तो क्योंकि आपको एपिसोड लंबी चाहिए थी, इसलिए मार्शल मास्टर के 2 एपिसोड को मैं एक साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि सेम चीज को घुमा फिरा कर बोलकर वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, इससे देखने में भी इंटरेस्ट कम होता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि रेनबो ब्रिज से गुजरने के बाद न्यू वर्ल्ड में जब चैन साओ पहुंचता है, तब उसका सामना एक मैजिक बीस्ट से होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और तेज था। चैन साओ के शॉर्ट अटैक से भी उसके स्किन पर एक खरोच तक नहीं आती, इसलिए फिर चैन साओ उसको हराने के लिए रेड डीमन को बाहर आने का ऑर्डर देता है। और अब आगे दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें रेड डीमन को दिखाया जाता है, जो कि बाहर आते ही उस बड़े से सेंटीपीड को देखकर पहचान लेता है कि ये तो डीमन ट्राइब से बिलोंग करता है। मगर वो इस बात से हैरान था कि आखिर ये डीमन सेंटीपीड आखिर इस जगह में आया कैसे। मगर क्योंकि अभी उस मैजिक बीस्ट को हराना ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो चैन साओ से कहता है कि रुकिए, मैं अभी इसको खत्म करके आता हूँ। फिर रेड डीमन जाकर उस मैजिक बीस्ट के ऊपर पावर पंचेस से अटैक करने लगता है, मगर इससे भी मैजिक बीस्ट को कुछ खास डैमेज नहीं होता। इसलिए फिर रेड डीमन अपना बोन वेब बाहर निकाल लेता है, जिससे वो उस सेंटीपीड को जकड़कर उसके अंदर की सारी डिमोनिक ऑरा को अपने बॉडी में अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। और फिर देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में उस डीमन सेंटीपीड की सारी एनर्जी रेड डीमन अपने अंदर सोख लेता है, जिससे उस मैजिक बीस्ट की मौत हो जाती है। वहीं रेड डीमन अपने कल्टीवेशन से ब्रेक थ्रू कर लेता है और फिर चैन साओ से कहता है कि मास्टर, आपको पता था कि मैं कल्टीवेशन से ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, इसलिए आपने मुझे ये मौका दिया। इस मैजिक बीस्ट के डिमोनिक ऑरा से मेरी काफी हेल्प हो गई। और इसके बाद फिर जब वो आसपास देखता है तो उसको ये जगह थोड़ी जानी पहचानी लगती है, इसीलिए वो नीचे चैन साओ के पास आकर कहने लगता है कि मास्टर, ये जगह तो मेरे डिमोनिक कॉन्टिनेंट से काफी ज्यादा सिमिलर है और साथ ही यहाँ पर काफी सारे डिमोनिक बीस्ट की डेड बॉडीज भी हैं। मास्टर चैन साओ, आखिर ये कौन सी जगह है, हम लोग कहाँ पर आए हैं? तो फिर चैन साओ उससे कुछ भी कहने के बजाय सीधे उसको अपनी सारी मेमोरी दिखा देता है कि किस तरह से चैन साओ रेनबो ब्रिज को पार करके यहाँ तक पहुँचा। रेड डीमन ये सब कुछ देखने के बाद कहता है कि ये तो किसी तरह का वॉइड कॉन्टिनेंट है, और फिर जाकर आसपास के ऑरा को एग्जामिन करने लगता है, जिससे वो रियलाइज करता है कि ये तो उसके डीमन कॉन्टिनेंट का ही एक सीक्रेट प्लेस है। वो चैन साओ को इस बारे में बताता भी है कि ये कोई न्यू वर्ल्ड नहीं है, बल्कि हमारा डीमन कॉन्टिनेंट ही है। अब उसकी ये बात सुनकर चैन साओ कहता है कि क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो? जिसके जवाब में रेड डीमन कहता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, मैं इसमें गलत बिल्कुल नहीं हो सकता। ना सिर्फ यहाँ की ऑरा, बल्कि यहाँ पर मरे हुए मैजिक बीस्ट की जो बॉडीज हैं वो भी हमारे डीमन कॉन्टिनेंट में स्पेशली पाई जाती हैं। और मुझे यहाँ पर आते ही खुद के अंदर एक अलग सी एनर्जी महसूस हो रही है, और अगर मैं सही हूँ तो इस वजह से आपकी कल्टीवेशन लेवल यहाँ पर सप्रेस हो चुकी है। आप चाहकर भी यहाँ पर अपने फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर चैन साओ उसकी ये बात सुनकर इस जगह को स्कैन करने लगता है, जिससे उसे खुद भी रियलाइज होता है कि हाँ, रेड डीमन बिल्कुल सही कह रहा है, उसके पावर्स यहाँ पर आकर काफी ज्यादा सप्रेस हो चुके हैं। मैं बाहरी दुनिया में जितना ज्यादा स्कैन कर पाता था, उतना मैं यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ। तभी रेड डीमन बताने लगता है कि मास्टर चैन साओ, जब हमारे डीमन कॉन्टिनेंट को बनाया गया था, तब यहाँ हेवन और अर्थ से बिल्कुल अलग नियम को लागू किया गया था, ताकि इस जगह में बाहरी दुनिया के ताकतवर लोग भी कमजोर हो जाएं। यहाँ तक कि गॉड्स भी इस जगह में आकर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मुझे जो तियानवुक कॉन्टिनेंट में सेपरेशन फील हो रहा था, वो यहाँ आकर पूरी तरह से दूर हो चुका है, मगर इसका उल्टा आपके साथ हो गया। और इसीलिए मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये जगह डीमन कॉन्टिनेंट का एक सीक्रेट प्लेस है। तो चैन साओ कहता है कि अगर ये बात सच है, तो फिर आखिर वो ब्लैक मेजेस यहाँ पर आने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे थे? और साथ ही इसके पीछे प्याओ म्याओ पैलेस भी है, तो हमें भी यहाँ पर खड़े होकर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इतना कहते ही वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में भी चैन साओ इस जगह को स्कैन करते हुए जा रहा था, मगर चाहे वो जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहा था। इसीलिए चैन साओ थोड़ी दूर जाने के बाद ही रुक जाता है, और नीचे उतरने के बाद वो कहने लगता है कि जितना आगे मैं जाता जा रहा हूँ, मेरी ताकत उतनी ही कम होते जा रही है, मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ जल्द ही सोचना पड़ेगा। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि इसके लिए तो मैं मिस्टीरियस टेक्निक ऑफ गू नैंडू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर जैसे ही वो इस टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू करता है, उसका गोल्डन डिमोनिक सीड भी एक्टिवेट हो जाता है, जो कि खुद को इस जगह के डिमोनिक एनर्जी से ट्यून कर लेता है। और अब चैन साओ अपनी पूरी ताकत और स्किल को दोबारा से महसूस कर पा रहा था। उसका स्कैनिंग एरिया भी फिर से बढ़ चुका था, जिसका मतलब कि अब वो दूर दूर तक देख पा रहा था। वो कहता है कि मेरे अंदर का पैरासाइटिक सीड तो सच में डीमन क्लैन से बिलोंग करता है, मगर क्विंसी
उसके पास तो सिल्वर पैरासाइटिक सीड है, तो मुझे नहीं लगता उसके लिए भी यहाँ पर अपने पावर्स को दोबारा से रिस्टोर करने में कुछ प्रॉब्लम होगी। मगर बिना इस चीज को एक्टिवेट किए उसके लिए यहाँ पर ट्रैवल करना डेंजरस होगा। मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुँचना होगा। और इतना कहते ही वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तो रेड डीमन हंसते हुए चैन साओ के पास जाकर कहने लगता है कि मास्टर, मिस क्विंसी खुद भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम होगी। तो चैन साओ हैरानी से उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम उसे मिस क्विंसी कब से कहने लग गए। तो रेड डीमन कहता है कि मास्टर चैन साओ, आपको छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देखकर ही सब कुछ समझ जाता हूँ। डीमन कॉन्टिनेंट में मेरी भी योंजी नाम की एक दोस्त है, बिल्कुल उसी तरह से जैसी आपकी मिस क्विंसी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मार्शल डोमेन में आने के बाद जो लड़की आपसे मिलने के लिए आई थी वो भी काफी सुंदर है। मुझे लगता है कि आपकी उसके साथ जोड़ी खूब जमेगी। तो फिर चैन साओ रेड डीमन से कहता है कि इन सब चीजों में ध्यान लगाना छोड़ो और जाकर अपनी कल्टीवेशन करो। और इतना कहते ही रेड डीमन को दोबारा से डीमन सप्रेसिंग क्लाउड डॉन में डाल देता है। फिर इसके अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ एक माउंटेन एरिया में पहुंच चुका था, जहां पर चारों तरफ फाइनली हमें इतने समय के बाद थोड़ी हरियाली नजर आती है। चैन साओ भी इस जगह में मेडिसिनल हर्ब्स को देखकर कहने लगता है कि इन हर्ब्स की लेवल तो काफी ज्यादा हाई है। जरूर क्विंसी को भी पियामिया पैलेस की टीम के साथ जाते हुए ऐसे ही पावरफुल हर्ब्स जरूर मिले होंगे। और थोड़े मोड़े हर्ब्स कलेक्ट करते हुए चैन साओ ये सब कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक बड़े से 8 लेवल मेडिसिन गार्डन के ऊपर पड़ती है। चैन साओ उसको ध्यान से देखने के लिए तुरंत उसके ऊपर से उड़ने लगता है और फिर बिना किसी देरी के इस पूरे मेडिसिनल गार्डन को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर डालना शुरू कर देता है, जिससे कुछ ही सेकंड्स में ये पूरा का पूरा मेडिसिनल गार्डन साफ हो जाता है। चैन साओ इससे काफी ज्यादा खुश हो गया था और अब वो आगे बढ़ने लगता है कि तभी वहाँ पर 2 लोग उड़ते हुए आते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा सा मेडिसिनल गार्डन था, आखिर वो अचानक से कैसे गायब हो गया। तभी उनकी नजर चैन साओ पर पड़ती है। वो दोनों तुरंत चैन साओ को जाकर घेर लेते हैं। तो चैन साओ उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो। जिसके जवाब में उनमें से एक बंदा कहता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मेडिसिनल गार्डन था, जिसमें इतने सारे हर्ब्स थे कि उससे काफी लोगों की मदद हो जाती। तो इंसानियत के नाते भी तुम्हें वो सारे हर्ब्स खुद के लिए नहीं रखना चाहिए। एक अच्छे आदमी बनो और वो मेडिसिनल गार्डन के हर्ब्स हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हें अपना दोस्त समझकर तुमसे डील करना चाहते हैं, वरना अगर हम चाहें तो तुमसे जबरदस्ती सब कुछ छीन भी सकते हैं। जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि अच्छा ऐसा क्या, मैं तो डर गया। तभी पीछे से वो दूसरा बंदा आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि अभी तुरंत हमारे हवाले वो मेडिसिन्स कर दो, वरना आगे तुम्हारे साथ जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए तैयार रहना। और हमने इसके लिए तुम्हें वार्निंग दे दिया है, तो हमें बाद में ब्लेम मत करना। और ये सब कहते हुए वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी चैन साओ कहने लगता है कि मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि आखिर तुम लोग इतना कमजोर होकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो। तो ये चीज सुनकर उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं कि तभी चैन साओ वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। और फिर जैसे ही चैन साओ उनके पीछे आता है, वो लोग दोबारा से हिम्मत करके चैन साओ के ऊपर अटैक करने जाते हैं, मगर उसका एक भी अटैक चैन साओ को टच तक नहीं कर पाता। और तभी वो दूसरा बंदा भी पीछे से अटैक करने आता है, मगर चैन साओ उन दोनों को रोककर उन्हें घुमाकर दूर फेंक देता है। मगर इतना सब होने के बाद भी उन दोनों को अकल नहीं आई थी। उनमें से एक बंदा तो अपनी तलवार निकाल कर कहने लगता है कि अब तो तुम्हें जान से मारना ही होगा। और दूसरा बंदा भी अपनी तलवार निकाल कर चैन साओ के ऊपर पावर स्लैश अटैक कर देता है, जिसके जवाब में चैन साओ बस एक सिंपल सा एनर्जी ब्लास्ट करता है और इतने से ही वो दोनों बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। फिर इसके बाद चैन साओ भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो भी अपनी तलवार निकाल कर इंपीरियल किलिंग शॉट टेक्निक से उनमें से एक बंदे को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। उसका दोस्त ये चीज देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपना खुद का एक बहुत बड़ा सा फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और उससे एक बहुत ही पावरफुल शॉट अटैक करता है, जिसमें उसकी काफी ज्यादा एनर्जी लॉस हो गई थी। लेकिन वो ये सोचकर खुश हो रहा था कि शायद उसका ये अटैक सक्सेसफुल हो गया। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है, हम देखते हैं कि चैन साओ वहाँ पर सही सलामत खड़ा था। लेकिन इस चीज से वो दूसरा बंदा काफी ज्यादा परेशान हो गया था। चैन साओ गायब होकर उसके पीछे चला जाता है और कहता है कि तुम तो कछुए से भी ज्यादा स्लो निकले। वो बंदा अब घबरा कर तुरंत चैन साओ के ऊपर अटैक करता है, मगर उसके इस अटैक को तो चैन साओ अपने 2 उंगली से ही रोक देता है। वो बंदा अब काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर चैन साओ के ऊपर स्लैश अटैक करने लगता है, लेकिन उसका एक भी अटैक चैन साओ को टच तक नहीं कर पा रहा था।
वहीं चैन साओ अब उससे बोर हो चुका था, इसलिए वो ऊपर हवा में जाकर एक पावर स्लैश अटैक करता है, जिससे वो बंदा एक ही झटके में खत्म हो जाता है। जिसके बाद फिर अपनी तलवार रखकर चैन साओ कहता है कि इतना कमजोर होने के बावजूद भी ये लोग मुझसे चोरी करने आए थे। तभी चैन साओ अपने स्टोरेज रिंग में कुछ नोटिस करता है और जब वो इसको चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मेडिसिन के साथ साथ वहाँ पर कुछ बग्स भी चले गए हैं, जो कि चैन साओ के हर्ब्स को तेजी से खा रहे थे। इसलिए चैन साओ उनको तुरंत बाहर निकालता है और अपने विंड एनर्जी से उनको खत्म करता है, मगर यहाँ पर तो 2 बग्स बच जाते हैं। चैन साओ उन्हें भी मारने ही वाला था कि तभी वो बग्स कहने लगते हैं कि नहीं नहीं रुक जाओ, हम तो बस भूखे थे। चैन साओ उन बग्स को बात करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी वहाँ पर रेड डीमन बाहर आता है और कहने लगता है कि मास्टर चैन साओ, ये तो स्पिरिट इंसेक्ट हैं। मैं साफ साफ महसूस कर सकता हूँ कि इनके अंदर डीमन कॉन्टिनेंट के इंसेक्ट बीस्ट की ब्रेथ है। इंसेक्ट बीस्ट का नाम सुनकर चैन साओ सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अजीब इंसेक्ट डेमोनिक कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। वहीं उनमें से एक बग तो चैन साओ को शांत खड़ा हुआ देखकर उसके पास जाकर चिपकने लगता है, तो चैन साओ झटक कर उसको दूर हटा देता है और कहता है कि मुझसे दूर हो, तुम बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। तो फिर वो बग कहने लगता है कि बाहर यहाँ पर सभी लोग तुम्हें मिस्टर चैन बुला रहे थे और कुछ समय पहले वो सुंदर परी तुम्हें चैन साओ बुला रही थी, तो क्या हमें भी तुम्हें चैन साओ बुलाना चाहिए? तभी वो दूसरा बग आकर कहने लगता है कि क्यों ना हम आपको मास्टर बुलाएं। तो फिर वो ग्रीन बग कहता है कि नहीं नहीं, ये डीमन भी तो उसको मास्टर बुलाता है, हमें इससे अलग रहना है, तो क्यों ना हम इनको बॉस कहकर पुकारे, ये सुनने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। रेड डीमन यहाँ पर मच्छर की तरह उनको मारना चाहता था, मगर वो लोग पुचक कर निकल जाते हैं। इसीलिए फिर अब चैन साओ उनसे बात करने के लिए रेडी हो जाता है और पूछता है कि बताओ तुम लोगों का क्या माजरा है, जिसके जवाब में ग्रीन बग बताता है कि बॉस, हम लोग आपके थंडर टर्बुलेशन से म्यूटेट हो चुके हैं और तभी से हम लोग इस तरह बन चुके हैं। इस हालत में जागने के बाद हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और आपके स्टोरेज रिंग के अंदर जो मेडिसिनल हर्ब्स थे उनका सेंट हमें बहुत अच्छा लगा और अपनी भूख को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से हमने आपका हर्ब्स खा लिया। अब ये चीज सुनकर चैन साओ कहता है कि तुमने तो मेरा ऑलमोस्ट सारा एलिक्सर खत्म कर दिया। तो ये चीज सुनकर वो लोग घबरा जाते हैं। तो फिर अब चैन साओ उनसे आराम से पूछता है कि बताओ क्या तुम्हें याद है कि तुम लोग मेरे स्टोरेज रिंग के अंदर कैसे गए? जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं है, हमें बस इतना याद है कि हमारी आंखें तुम्हारे फाइट के दौरान खुली थी। हम लोग गर्म ब्लू फ्लेम्स के ऊपर आराम कर रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल था। चैन साओ ब्लू फ्लेम्स के ऊपर आराम करने के बारे में सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है? जिस पर वो कहते हैं कि इस बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। तो अब चैन साओ कहता है कि ठीक है, फिर तुम लोग ऐसे ही रहो और हिलना बिल्कुल भी मत। जिसके बाद फिर चैन साओ सॉर्ड शावर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे यहाँ पर पावरफुल सॉर्ड्स की बारिश होने लगती है। मगर इतने पावरफुल सॉर्ड फॉर्मेशन के अटैक से भी उन बग्स को कुछ नहीं होता, वो दोनों बिल्कुल सही सलामत थे। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।